हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष बिहार अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं आंसर की प्रस्तुत कर रहा हूं। यद्यपि मैं लेट से प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन एकदम सटीक आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर मैं आपको बता रहा हूं और एकदम कंफर्म होकर के बता रहा हूं कि इससे अगर इससे मेरे में से मिलान कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो आयोग के द्वारा आंसर की जारी की जाएगी उससे एकदम मैच होगा। इसलिए मैं थोड़ा लेट से ही प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन ये सटीक होगा। यानी कि ये दूसरी पाली का, ये हम जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये सेकेंड पाली, यानी कि सेकेंड शिफ्ट का जो है, ये सेकेंड शिफ्ट का मैं आंसर आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और आपको पता होगा कि इसके पहले वाला जो पहला फर्स्ट शिफ्ट है उसका भी मैं स्टैंडर्ड आंसर प्रस्तुत कर चुका हूं। आप वो भी वीडियो जा सकते हैं, देख सकते हैं। हम वैसे भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 50% देना होगा। थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी मिला लीजिएगा। एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाए हैं? राइट आंसर होगा चीन। उसके बाद देखिएगा कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? ये आप भारोत्तोलन यानी पावर लिफ्टिंग से संबंधित है दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा, बिहार की ही है। चलिए उसके बाद आप देख लीजिएगा, चौथा नंबर का सवाल है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसका राइट आंसर सीवान हो जाएगा। उसके बाद मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय क्या जारी कर सकता है? राइट आंसर होगा रीट जारी कर सकता है। 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? राइट आंसर होगा हीराकुंड, ये सबसे लंबी बांध है। उसके बाद देखिए अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में चर्चा में था, ये यरूशलेम के अंदर है। उसके बाद देखिए 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? इसका राइट आंसर होगा प्रोडक्ट में से सभी, यानी कि ये सभी जो एक से अधिक सही होगा। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? यानी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिया था, आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था, और इसकी स्थापना जो आप यहाँ लिखे हैं कि 2004, ये गलत है, ये 2007 में, और ये 4 क्वाड देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। यानी इसका आंसर नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कौटिल्य किस संस्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? राइट आंसर होगा तक्षशिला में थे। उसके बाद देखिएगा बिहार में 1781 ईस्वी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 12 नंबर का डी इसका राइट आंसर होगा, एक से अधिक। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर में, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की थी? राइट आंसर होगा 13 नंबर का बी, यानी कि ब्रिटेन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल, नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल सीटें कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1272। लोकसभा में 888 प्लस 384, देखिए 888 प्लस 384, आप दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ चूंकि संसद भवन पूछा है, संसद में पूछा है, लोकसभा में पूछता तो 888 होता है, राज्यसभा में 384, कुल पूछा है इसलिए 1272 होगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर में, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 16 नंबर देखिए, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिएगा 17 नंबर का सवाल है, इसमें कह रहा है भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत? तो ये 33%। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, हालांकि प्रथम पाली से सेकेंड पाली में अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो ये सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर का सवाल कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान का क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? इसका राइट आंसर होगा सी, मैन्योक, एक्चुअली मैलाकास इसका राइट आंसर होगा। तो ये इंग्लिश वर्जन आप देखिएगा वो सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा
ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं बता दूं कि विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी, लेकिन मैं स्टार इसलिए लगा दे रहा हूँ, ये मैं कन्फर्म नहीं हूँ। चलिए उसके बाद मैं आपको बता दूं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के मुख्य जल विभाजक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। उसके बाद देखिएगा 22 नंबर, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय होने वाले विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय क्षेत्र। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर का सवाल, जे ट्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में पाई जाती है। यानी कि 23 नंबर के बारे में अगर हम लोग देख ले, 23 का बी होगा पश्चिमी घाट, इसमें भी स्टार लगाता हूँ क्योंकि और भी कुछ हो सकता है, लेकिन पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से होगा। 24 नंबर देखिएगा, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की प्रमुख किस्मों का क्या नाम दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसका राइट आंसर एक से अधिक आप मार दीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर 25 नंबर का ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर में शीत कटिबंध में कौन कौन आता है? तो 23.5 दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है। हालांकि देखिए इसमें और मैं बता दूं, ये अंटार्कटिका और दक्षिणी ध्रुव का बीच का क्षेत्र भी आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप उसको नहीं मार करके आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आप लोग देख लीजिएगा कि सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को किस भाग से जाना जाता है? मैं हमेशा से पढ़ाते आया हूँ को सतकाकू पढ़ते हैं। सतलज और काली नदी के बीच एक कुमायूं हिमालय, मैं बताता हूँ सतकाकू, यानी सतलज नदी और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय। ये क्वेश्चन 9th क्लास का है, ये मैं बताया हूँ। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये भारत का क्षेत्रफल 2.4 है, क्षेत्रफल की से उत्तर प्रदेश नहीं है जबकि ये राजस्थान है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि सिक्किम की जनसंख्या 6.25 लाख है। चलिए उसके बाद देखिएगा, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी? ये तो 1929 होगा। उसके बाद देख लीजिएगा 30 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह लंबी दाढ़ी, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगा इसका आंसर। चलिए उसके बाद 31 नंबर देखिएगा, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? राइट आंसर होगा मेरठ षड्यंत्र मामला। उसके बाद देखिएगा 32 नंबर का सवाल, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 33 प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर होगा पटना में। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक का नाम है कार्ली किंकर दत्त, यानी के दत्त इसका राइट आंसर लिखता है। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराया था? पट्टाभी सीतारमैया। इसीलिए गांधी जी ने कहे थे कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। चलिए उसके बाद देखिएगा 36 नंबर का सवाल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ये बहस की बी और सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। उसके बाद इनमें से न्यू इंडिया का संबंध किससे है? तो एनी बेसेंट से है। उसके बाद देखिएगा 38 नंबर का सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का स्थापना किया था? तो ये गठन किया था तो अश्विनी कुमार दत्त इसका राइट आंसर होगा। चंपारण नील सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? तो ये सभी लोग थे, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, अब्दुल सब लोग थे। उसके बाद देखिएगा किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान नीलनीत ने पटना एवं इसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो 11 अगस्त को ये घटना हुई थी, तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 अगस्त पे सस्पेंस है, इसलिए इसको मैं सस्पेंस में रख दिया हूँ। चलिए उसके बाद देखिएगा समुद्र पाड़ीय भारतीय नागरिकता, ये आप जान लीजिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 राइट आंसर होगा। 42 नंबर में निम्नलिखित में से भारत में कौन कठोर जाति व्यवस्था के लिए? तो इसका सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास, लेकिन ये सस्पेंस है। उसके बाद भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 1992 के आसपास हुआ था, जब पंचायतों को जो है ये मिला था। तो इसका भी आंसर हमको ई लग रहा है, लेकिन ये भी सस्पेंस है। 43 के बाद देखिएगा 44, निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? ये इसका तीनों आंसर होगा, यानी कि इसलिए डी ऑप्शन सही है। उनमें से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है, याद रख लीजिएगा।
उसके बाद निम्नलिखित आंदोलनों में किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देश्य परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो इसमें दो आंदोलन आता है, टिहरी और नर्मदा बचाओ। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के मूल कर्तव्य हैं? तो इनमें से सभी है। सर्व शिक्षा अभियान। अच्छा 47 के बाद 48 नंबर देख लेते हैं। पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। उसके बाद 49 नंबर में देखिएगा, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में 1801 ईस्वी में मिला लिया गया था। उसके बाद देखिए 50 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान किसने आरंभ किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने आरंभ किया था। श्रीलंका कब स्वतंत्र होता है? तो 1948 में स्वतंत्र होता है। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड, ये अत्यंत वृद्ध और गरीब लोगों के लिए, और ये 65 वर्ष से अधिक के हों। उसके बाद देख लीजिएगा 53 नंबर का सवाल। 53 नंबर का सवाल जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप यदि ए मारे हैं तो बिल्कुल सही मारे हैं। उसके बाद 54 नंबर में देख लीजिएगा, 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि देखिएगा प्रेस स्वतंत्रता, ये 3 सही है। उसके बाद देखिएगा 54 के बाद 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप यदि मारे हैं तो बिल्कुल सही मारे हैं। 56 नंबर देखिएगा राइट आंसर हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश होगा। उसके बाद 57 नंबर के बारे में यदि देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा मरुदभिद, यानी मरुदभिद इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद द्वितीय प्रदूषक के रूप में यदि हम लोग देखें तो ये तीनों का तीनों है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमान ने दिया था। दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कर्नाटक, सॉरी इसमें सी और ए दोनों पश्चिमी घाट है, तो ये दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद देखिएगा 61 नंबर का सवाल, भारत में मीथेन गैस का मुख्य स्रोत, यद्यपि मुख्य स्रोत पूछा है तो धान का खेत यदि आप मारे हैं तो बिल्कुल सही, लेकिन वैसे कृषि क्षेत्र देता है उस हिसाब से यदि देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इसलिए आप इसको सस्पेंस में रखिए। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? राइट आंसर होगा मध्यमंडल। उसके बाद क्रमिक पौष्टिक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता को जैव आवर्धन कहा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के कार्य करता है? तो राइट आंसर जड़ी बूटी होगा। उसके बाद देखिएगा रामसर का संबंध, रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था, ये आर्द्र भूमि से संबंधित है, वेटलैंड से। इटाई रोग किसके कारण? कैडमियम के कारण होता है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। इन सीटू के तहत क्या क्या आ जाता है? तो इनमें से यानी राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, वनस्पति अभ्यारण्य दोनों आ जाएगा। उसके बाद दोनों नहीं आता है, दोनों नहीं आएगा। उसके बाद 68 नंबर देखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रभाव मॉडल किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ओडम, इसका राइट आंसर होगा ओडम। उसके बाद देखिए 68 के बाद देखिए 69 ये SO2 प्रदूषण सूचित करता है, ये लाइकेन के द्वारा। उसके बाद देखिएगा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये गोवा के अंदर है, इसका राइट आंसर होगा ई, यानी कि ये है आपका गोवा के अंदर। चलिए उसके बाद IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड, यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। उसके बाद एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा प्रभावित होती है? राइट आंसर 10% होगा। उसके बाद ये देखिए रीजनिंग और मैथ को मैं छोड़ दिया हूँ, क्योंकि अभी तुरंत हमको इसका आंसर तैयार करना था, तो मैथ बनाने का तब तक समय नहीं मिला। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते 105 से। अब 105 से विटामिन B12 का साइनोकोवैलेमिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर राइट आंसर होगा। उसके बाद 106 में निम्नलिखित में से अम्ल क्षार का संकेतक कौन सा होता है? आप जान लीजिए करक्यूमिन, यानी हल्दी में पाया जाता है, करक्यूमिन अम्ल क्षार का सूचक होता है। उसके बाद 107 में देख लीजिएगा, जब मृदा अति क्षारीय हो और उसमें पौधे नहीं उगते हैं तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना से जो है हम लोग उसको ये कर लेते हैं, मतलब उपजाऊ बना देते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य तापमान का मान -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद 109 नंबर का सवाल यदि देखें, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और प्रबल अम्ल और ये दुर्बल क्षारक में बने लवण का pH मान 7 से हमेशा कम होता है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः क्या होता है? ये तीनों चीज का प्रयोग करता है, वसा अम्ल, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का प्रयोग करता है। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है? तो इसमें से चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, सभी अंगों में वृद्धि प्रोत्साहित करना, ये सभी होगा।
उसके बाद देखिएगा मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को कंट्रोल करता है, रक्तचाप को कंट्रोल करता है, तो ये आप ए नंबर करेक्ट होगा। एक बार इसको देखा जा सकता है। भू स्थिर उपग्रह जैसे देखिएगा ये उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो स्थिर ऊंचाई पर यानी 36,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। 24 घंटे इसका परिक्रमण काल होता है, इसलिए स्थिर ऊंचाई इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 117 नंबर का सवाल देखिएगा, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में सबसे अधिकतम विचलन होता है बैगनी का। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या उचित है? छोटे वृक्ष के नीचे आ जाना चाहिए, खुली जगह तो नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर होती है, याद रखिएगा। नेत्रदान में दाता की आंख के किस भाग को प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया। यह कई बार मैं भी अपने वीडियो में दे चुका हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार 120 में सिर्फ मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को मैं नहीं दिया, बाकी 120 में मैक्सिमम प्रश्न जो 20 क्वेश्चन था वो उसको मैं नहीं दिया, 100 प्रश्न आपके समझ प्रस्तुत किया। आप अपना मिला लीजिएगा और सबसे ऑथेंटिक आंसर है दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए ही इतना प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।